ओके। तो कौन पढ़ेगा? आज कोई भक्त उत्साहित नहीं है? पढ़ने के लिए। ओके, राधिका माता जी आप पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। राधा कुंड से अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए हमें कुछ कुछ संकेत मिलने लगे कि हम स्वयं को परिक्रमा की जीवन शैली के अनुरूप ढाल पाएं अथवा नहीं। हमारे दल के 2 सदस्यों को डॉक्टरी सहायता लेने के लिए वृंदावन जाना पड़ा। अभी हमारी परिक्रमा के 3 सप्ताह शेष हैं। इस तपस्या को सहन करने में अक्षम कुछ भक्त यात्रा के बीच से ही वापस लौट गए। हालांकि कुछ नए चेहरे भी परिक्रमा से जुड़े दिखाई दिए। कुछ कुल मिलाकर अधिकांश भक्त परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। आज हम डिग तक चलेंगे। कल रात्रि राधाकुंड स्नान के पश्चात कुछ भक्त धीरे धीरे उठे और प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। वह परिक्रमा में हमारे साथ जुड़ सके, इसलिए हम सामान्य से धीमी गति से चलने लगे। चक्रतीर्थ एवं चक्रेश्वर महादेव मंदिर। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से होकर हम गोवर्धन गांव तक गए। वहां प्रवेश पर हम दाएं मुड़े और कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ गए। यह क्षेत्र चक्रतीर्थ कहलाता है। चक्रतीर्थ मानसी गंगा से उत्तरी तट पर है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय सुदर्शन चक्र गिरिराज के ऊपर घूमते हुए अपने प्रचंड ताप द्वारा मूसलाधार वर्षा को सुखा रहा था। 7 दिन चली इस पूरी लीला में सुदर्शन ने अपनी स्वामी की सेवा की। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिया, सुदर्शन ने उनसे इस स्थान पर निवास करने की अनुमति मांगी। यहाँ चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। वह 4 क्षेत्रपालों में से एक है जो व्रज मंडल की रक्षा करने के लिए यहाँ निवास करते हैं। हमने उन्हें प्रणाम किया। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, काम्य वन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल हैं। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। वृद्धा वृद्धा वृद्धावस्था में भी सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की गोवर्धन की 24 बा- मील परिक्रमा करते बाह्य थे। बाह्य परिक्रमा। बाहिर परिक्रमा यानी 24 मील परिक्रमा करते थे। चलते समय वह बारंबार गोवर्धन को एवं मार्ग में चलने मिलने वाले भक्तों को प्रणाम करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का वेश बनाकर उनके पास आए। दोनों के बीच मधुर वार्ता हुई। सनातन गोस्वामी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने इस उस बालक के समक्ष अपनी थकान छिपाने का प्रयास किया। मधुर स्वर में गोपीनाथ ने सनातन से कहा, इस वृद्धावस्था में तुम्हें इतना श्रम नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कृपा मेरे सुझाव मानिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तब वह ग्वाला गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया और अपने चरण चिन्हों से अंकित एक गोवर्धन शिला लाया। मधुर वचन बोलते हुए उसने सनातन गोस्वामी से उस शिला को स्वीकार करने के लिए कहा। आज से तुम केवल इस शिला की परिक्रमा करो और तुम्हारा प्रतिदिन परिक्रमा करने का व्रत पूरा हो जाएगा। यह कहकर उसने सनातन गोस्वामी की कुटीर में वह शिला उन्हें दी और अदृश्य हो गए। आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में उस शिला की पूजा की जाती है। एक अन्य अवसर पर सनातन गोस्वामी ने गहन विचार करके अपनी भजन कुटीर छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक मच्छर थे। उस समय चक्रेश्वर महादेव एक ब्राह्मण
का वेश बनाकर आए और उनसे वह स्थान नहीं छोड़ने का निवेदन किया। उन्होंने उस स्थान को मच्छर मुक्त करने का आश्वासन दिया, जिससे सनातन गोस्वामी का भजन निर्बाध चल सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज भी अन्य स्थानों की तुलना में वह स्थान मच्छरों से मुक्त है। उल्टे पांव चक्र तीर्थ से बाहर आकर हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। यह स्थान गोवर्धन पर्वत की दूसरी ओर सखी स्थली गांव के निकट है। हम दक्षिण दिशा में दान घाटी जंक्शन आने तक चलते रहे और फिर डीग के लिए दाएं मुड़ गए। चलते समय हम कई बार पीछे मुड़कर धीरे धीरे ओझल हो रहे गोवर्धन पर्वत को देखते। वह दृश्य अत्यंत सुंदर एवं रहस्यमय लगता। गोवर्धन भूमि पर मीलों फैला है और उसके ऊपर एवं किनारों पर उगे वृक्षों के कारण नीलकंठी से युक्त दिखता है। शिखर पर गोपाल का प्राचीन मंदिर व्यक्ति के विचारों को उन भक्तिमय लीलाओं की ओर ले जाता है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत के मार्गों को श्री कृष्ण स्मृति से अंकित कर रखा है। तो ये यहाँ गाठू पे दर्शन कर सकते हैं हम गोवर्धन शिला के, जिसके ऊपर स्वयं भगवान के चरण जो हैं अंकित हैं। तो इससे हमने भी कथा पढ़ी कि जब सनातन गोस्वामी जी बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी वो परिक्रमा करते थे, जो उनका संकल्प था। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि वो परिक्रमा करना, भक्तों को 2000 बार प्रणाम करना, भगवान को 1000 बार प्रणाम करना, इस प्रकार से बहुत दृढ़ थे वो अपने संकल्प में। तो भगवान को स्वयं है ना अपने भक्त को कष्ट में नहीं देखना चाहते। उन्होंने आके ये गोवर्धन शिलादीश पे उनके चरण अंकित हैं, और इस शिला की परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा हो जाती है। तो ये जो शिला है, वृंदावन के जो ये श्री राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पे ये शिला है। हाँ, तो जब भी भक्त वृंदावन जाते हैं तो दर्शन करते हैं और इस शिला के दर्शन करते हैं, और इसके 4 चक्कर लगाते हैं। हाँ, इसके 4 चक्कर लगाते हैं, तो दैट इज इक्वल टू वन गोवर्धन परिक्रमा। ओके, और कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, थैंक यू राधिका। ओके, पढ़िए नयनतारा। गाठोली ग्राम से न प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने गाठुली ग्राम में प्रवेश किया। यह दीनबंधु प्रभु के प्रिय स्थलों में से एक है। गाठुली ग्राम गाठ शब्द से आया है। भक्ति रत्नाकर में अनुसार एक बार होली खेलते समय राधा कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और गोपियों ने चुपके से दोनों के वस्त्रों को बांधकर गांठ लगा दी, मानो वे विवाहित दंपत्ति हो। ये देखकर वह दोनों लज्जित हो उठे और सब गोपियों विनोद में हंसने और तालियां बजाने लगे। एक दूसरे पर रंग उछालने के बाद उन्होंने उनके वस्त्र खोल दिया। गाठुली ग्राम के प्रवेश द्वार पर गुलाल कुंड स्थित है। होली के दौरान फेंके गए गुलाल से इस कुंड का जल गुलाबी हो गया और इसे ये नाम प्राप्त हुआ। उस समय हवा में इतना गुलाल फेंका गया था कि वह गुलाबी बादल के समान दिखने लगा। नीचे बैठने पर उस गुलाल ने बहा की, तो मुझे उठाइए थोड़ा सा। गुलाल ने बहा की प्रत्येक वस्तु पर गुलाबी पर चढ़ा दी। वृक्ष गुलाल गुलाबी हो गए, पक्षी गुलाबी हो गए और कुंड का जल, लोगों के चेहरे तथा वस्त्र सब गुलाबी हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जब लीलाओं कर रहे थे, तब से इस कुंड का नाम गुलाल कुंड है और बसंत ऋतु में यहाँ आज भी होली मनाई जाती है। गाठुली ग्राम एक और सुंदर लीला के
लिए विख्यात है। रात्रि समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदेव मंदिर में ठहरे। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। उसके मन में गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित श्री गोपाल के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु एक भक्त के भाव में होने के कारण महाप्रभु कभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते। वह उसे श्री कृष्ण से अभिन्न चलिए पहले। मानते। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। परंतु गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की समझ गई और ऐसे चाल चली जिसने वो महाप्रभु को अपने दर्शन दे सके। उनकी व्यवस्था से एक अफवाह फैल गई कि चूंकि सैनिक गांव पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही गांव वालों ने ये सुना, उन्होंने तुरंत श्री गोपाल को गौकुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके दर्शन हो पाए। कुछ ही समय में गोपाल के स्थानांतरित होने के समाचार महाप्रभु तक पहुंचा और वो उनका दर्शन लेने यहाँ आए। श्री गोपाल के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु दिव्य प्रेम की भावनाओं से पूरी तरह भाव विभोर हो गए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करने लगे। वामस्तामरसस्य भुजदंड स पातु क्रिया कंदुकंता जननीता गोवर्धन भी। कमल दल जैसे नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की बाह्य भुजा सदैव तुम्हारी रक्षा करे। अपनी बाह्य भुजा से उन्होंने गोवर्धन पर्वत के ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। तो ये दो लीलाएं यहाँ पे हुई, तो भगवान स्वयं, तो जनरली इसलिए भक्त जो है ना, गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं वो। हाँ, तो वो उनके साइड पे परिक्रमा करते हैं, बट शीला के ऊपर कभी पैर नहीं रखते, क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु से हम सीख सकते हैं ये। तो लेकिन, तो है ना, गोपाल जी ने स्वयं फिर ऐसा प्रबंध किया कि गांव वाले उनको खुद ही नीचे ले आए, और यहाँ पे गांठली गांव में ले आए थे। यहाँ पे आके फिर उन्होंने दर्शन किए। और दूसरा लीला हमने पढ़ी कि किस प्रकार से गोपियों ने राधा और कृष्ण के कपड़े में गांठ लगा दी थी, जैसे कि वो है ना विवाहित हो, इसलिए गांठ से गांठली बने। तो और यहाँ पे भगवान ने रंग खेलने की जो है लीला की, गुलाल कुंड है। तो अभी दर्शन करेंगे जरा, गुलाबी गुलाबी, तो ये है गुलाल कुंड। गुलाल कुंड की जय, काठली ग्राम की जय। पढ़ो प्रभु जी। हम्म। तब वे कीर्तन एवं नृत्य करने लगे और दिन समाप्त होने तक नहीं रुके। श्री गोपाल के प्रसन्नार्थ नृत्य करते समय उनका हृदय किन उन्मत्त भावनाओं से आने प्रोत था, भला इसे कौन समझ सकता है। 3 दिनों तक यहाँ महाप्रभु ने श्री गोपाल का दर्शन लिए। चौथे दिन गोपाल गोवर्धन के शिखर पर बने अपने मंदिर में लौट गए। ये एकमात्र घटना नहीं थी जब गोपाल अपने दर्शन देने के लिए पर्वत से नीचे उतरे थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि समय समय पर गोपाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मुसलमानों को आक्रमण की अफवाह फैलाते थे। ऐसे ऐसे मच्छ भये गोपालो भाग्य बारे बारे मंदिर छाड़ी पूजे रहे किबा ग्रामांतरे। मुसलमानों के भय के कारण गोपाल बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागते रहे। अपना मंदिर छोड़ के कई बार वह कुंज में रहे और कभी भिन्न भिन्न गांवों में। चैतन्य चरितामृत मध्य 26.32 में। भक्ति रत्नाकर 5वें अध्याय के आरंभ में पुष्टि करता है कि श्री गोपाल 1 महीने तक मथुरा में रहे और इस दौरान शिलरूप गोस्वामी एवं उनके पार्षदों ने आनंद पूर्वक उनके दर्शन लिए। इसी अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब राघव पंडित श्रीनिवास आचार्य तथा
नरोत्तम दास ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान गाठुली आए, तब उन्होंने भी वहां श्री गोपाल के दर्शन किए थे। डींग की यात्रा लंबी है, 29 किलोमीटर, परंतु मार्ग में न कटी, न कंकर और न बालू। हम प्राय पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। एक भक्त ने अपने मन की बातें कही, क्या ये सड़कें ब्रज का हिस्सा है, अथवा इन्हें धाम पर थोपा गया थे? निश्चित वो 5,000 वर्ष पूर्व ये यहाँ नहीं थी। वास्तव में हमें ऐसी सड़कें अच्छी नहीं लगती। इन पर नंगे पैर चलना बिल्कुल आरामदायक नहीं होते, विशेष तौर पर जब दिन में गर्मी होती है। इन सड़कों पर चलकर लगता है कि मानो दिल्ली ने ब्रजभूमि के अवतार लिया हो। हमें उस सुकोमल बालू पर चलना भाता है, जिसके ऊपर भगवान तथा उनके गाल मित्र खेला करते थे। कहा जाता है कि 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से लेकर अब तक 3 वस्तुओं ब्रज में नहीं बदले हैं: ब्रजरथ, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत तथा जमुना नदी। परंतु कलियुग के प्रभाव से अब ये तीनों भी धीरे धीरे हमें हमें कम दिखाई देने लगी है। वजह ठीक है। ए बता ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। कौन पढ़ेगा? तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहज। कुछ आगे चलने के बाद गोवर्धन डींग मार्ग पर बहज आया। पहले यह रहेज नाम से जाना जाता था। यहाँ पश्चाताप से भरे इंद्रदेव ने सुरभि के साथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया था। यहीं से राजस्थान आरंभ होता है। खैर, हमें सावधान रहना है कि हम ब्रज की अलौकिक भूमि को किसी भौतिक राज्य या क्षेत्र का अंश न माने। हम प्रतिदिन धाम अपराध पढ़ते हैं, उनमें ये तीसरा है। नाश्ते के लिए हम एक खेत में रुके, परंतु मैंने देखा कि भक्तगण यथाशीघ्र परिक्रमा जारी रखना चाहते हैं। सूरज ऊपर चढ़ रहा है। वर्ष के इस समय दिन गर्म होते हैं और रातें चिलचिलाती सर्द। परिक्रमा के दौरान यह बदलता तापमान कुछ लोगों के लिए एक चुनौती है। कुछ भक्तों को सर्दी जुकाम हुआ, परंतु वे रुके नहीं। प्रतिदिन वृंदावन से एक वाहन आता जाता है, जिससे वरिष्ठ अथवा अस्वस्थ भक्तों को लाया ले जाया जा सके, परंतु अधिकांश भक्त पूरी यात्रा में चलने का प्रयत्न करते हैं। गोवर्धन और डीन के बीच में कोई प्रमुख पड़ाव नहीं आया, इसलिए हम अधिकांश समय कीर्तन करते रहे। विभिन्न यात्राओं से आए भक्तों ने बारी बारी से कीर्तन की अगुवाई की। राधा कुंड के बाद सब भक्त अपने शुद्धिकरण का विचार करने लगे। कम से कम वे इस विषय में चर्चाएं तो कर ही रहे हैं। कदाचित हम गोवर्धन परिक्रमा एवं अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान के दौरान अपनी अनुभूतियों का पुनः अनुभव करने लगे। उनकी छापें अभी भी तरोताजा हैं। डींग, दीर्घपुर। डींग में पहुंचते ही एक ब्रिजवासी लड़के ने, आप लोग डींग पहुंचे हैं, आप लोग डींग पहुंच गए, आपका स्वागत है, कहकर हमारा अभिनंदन किया। बद्रीनाथ जाने के लिए यह स्थान पहला सोपान है। यहाँ मध्य 18वीं सदी में सूरजमल द्वारा बनवाया गया एक विशाल किला गांव के बीचों बीच खड़ा है। डींग अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गोपाल भवन के लिए, जिसमें 500 फव्वारे हैं। निकटवर्ती भरतपुर के राजा गर्मियां बिताने यहाँ आया। तो मुझे आगे कर दीजिए प्लीज। यहाँ आया करते थे। यद्यपि ये क्या है प्रभु जी, 1950, 1950 से कोई यहाँ नहीं रहा। फिर भी यहाँ की इमारतें तथा 8 एकड़ में फैला परिसर सुंदर एवं एवं सुव्यवस्थित है। हमारे निवास की व्यवस्था एक विद्यालय में हुई। हमारा सामान पहले ही ट्रक से उतारा जा चुका है और हमारे परिक्रमा चौकीदार उनकी चौकसी कर रहे हैं।
किराए पर लाए गए सुरक्षा कर्मी पूरा महीना हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारी यात्रा तथा हमारा सामान सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा कर्मी परिक्रमा के दौरान हमारे साथ चलते हैं और सामान के ट्रक में चढ़ाए जाने से उसके उतारने जाने तक निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे रात में हमारे आवास की चौकीदारी करते हैं। कई बार मिलते जुलते थैले यहाँ वहां होकर हास्यप्रद स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे जिस थैले को एक ब्रह्मचारी ने अपना समझकर खोला, उसमें उसे साड़ियां भरी मिली। पुरुषों की बाहर खेमों में तथा स्त्रियों की इमारत के भीतर है। डीन का ये विद्यालय खुला तथा स्वच्छ है। परिक्रमा की आवासीय व्यवस्था में आपको विविधताओं का अभाव नहीं दिखाई दे। कई बार हम सबको शिविर डालकर रहना पड़ता है, परंतु अक्सर यदि हमें रहने के लिए कोई इमारत मिलती है तो हम उसमें स्त्रियों को ठहराते हैं और पुरुष बाहर रहते हैं। कई बार अच्छी बिजली मिलती है तो कई बार मिट्टी के तेल के दिए। कई बार कई बार पानी के नल तो कई बार कुएं। किस प्रकार विविध परिस्थितियों में संभाव रहा जाए, इसके लिए परिक्रमा एक आदर्श कार्यक्रम है। मैं देख सकता हूँ कि भक्त इस जीवन शैली के आदी हो गए हैं और वे अन्य वैष्णवों के निकट संग तथा दिव्य कृष्ण कथा के समुद्र में गोते लगाकर संतुष्ट हैं। प्रतिदिन के समान आज रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित नाटिका है। मॉरिशस के सुंदरलाल प्रभु कई बार परिक्रमा पर नाटिका का प्रबंध करते हैं और अभिनेताओं को यथासंभव अच्छा अभिनय करने में उनकी सहायता करते हैं। वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि नाटिका हल्की फुल्की रहे, जिससे भक्तों का मनोरंजन हो, परंतु साथ ही हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसके माध्यम से उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त हो। अब हमारे शरीरों को विश्राम देने का समय हो गया और कदाचित हमें श्री कृष्ण का स्वप्न आए। कल हम ब्रिज से बाहर पग रखें बिना हिमालय की यात्रा करेंगे। जय हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो थैंक यू प्रभु आज जी। आज हम डीग पहुंच गए हैं, तो सब डीग में सोइए, विश्राम कीजिए, और सबको श्री कृष्ण का स्वप्न आए। हाँ, और भगवान का स्वप्न आए हमें। और फिर कल जो है हम बद्रीनाथ के लिए जाएंगे, डीग से बद्रीनाथ। जो ब्रज का बद्रीनाथ है, वहाँ पे जाएंगे, यात्रा करेंगे। तो बहुत तो यहाँ पे बता रहे हैं कि है ना, किस प्रकार विविध परिस्थितियों में संभाव रहा जाए। हाँ, तो जनरली हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं जनरली, कि चीजें हमारे हिसाब से ऐसे कंफर्टेबल रहें, और कंफर्टेबली भक्ति करना चाहते हैं। थोड़ी सी चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं तो एकदम से हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने है ना, भक्ति में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज हम ये नहीं करेंगे, लाइक दैट नहीं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी भक्तों के संग में हमें सब भक्ति स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो ये एक्चुअली एक्चुअली ये असली संभाव है। संभाव इक्वानिमिटी यही है कि हर परिस्थिति में हमें जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कमिटमेंट है अपनी साधना को करने की, है, चाहे कंफर्टेबल सिचुएशन हो चाहे अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, हाँ, तो उसके ऊपर कम से कम हम डिपेंड हों, क्योंकि ये शरीर और बाहर की परिस्थितियाँ कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होके भक्ति करना चाहेंगे तो हम हमेशा अनस्टडी रहेंगे। हमारी भक्ति जो है कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार से हमें तपस्या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सुविधाओं के ऊपर हम डिपेंड ना हो, और जैसा भी स्थिति मिले, हाँ, उसमें हम जो हमारा रूटीन है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम फॉलो करते रहें। तो इस प्रकार से ही हम जो है बॉडली प्लेटफॉर्म से, मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ सकते हैं। तो उसके लिए इस प्रकार से ही जो है ना, खासकर मतलब इस प्रकार से इतनी बड़ी परिक्रमा, या फिर इवन जितना भी समय, 2 दिन 3 दिन, ऐसे हमें निकल के भक्तों के संग में कुछ तपस्या, स्ट्रॉन्ग साधना, और वो सब करना चाहिए। उससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, इन एडिशन टू जो हमारी डे टू डे की जो साधना है। तो इस प्रकार की परिक्रमा यात्रा का जो है यही पर्पस होता है। ठीक है, तो आज यही विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई अ, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई भक्त?
हम्म, ओके। ओमकार बंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। बिल्कुल। प्रभु जी, जैसे कि आज जैसे बता, जो भगवान ने जो वो गोवर्धन शिला दिए थे, तो सनातन गोस्वामी जी को दिए थे या रघुनाथ दास गोस्वामी? सनातन गोस्वामी जी को दिया था। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, नहीं, सनातन गोस्वामी जी को दिया था। क्योंकि आपने बताया ना कि दिन में वैष्णवों को 2000 बार, और जो भगवान को 1000 बार सनातन गोस्वामी करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी करते आई थिंक यहाँ वो रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, जो अ, मतलब स्पेसिफिकली जो बताया गया था। हाँ हाँ, भक्तों को प्रणाम करना 2000 बार, हाँ, दैट वाज रघुनाथ दास गोस्वामी जी करते थे। ये बेसिकली मतलब डेली ये परिक्रमा लगाते थे गोवर्धन की, बेसिकली। तो ये शिला इनको मिला था, जो राधा दामोदर मंदिर में जो है, वो सनातन गोस्वामी जी को दिए थे भगवान हाँ जी, हाँ जी। ने। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, कोई यात्रा में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो कार्तिक में यात्रा शुरू होती है, उससे पहले वृंदावन टेम्पल की तरफ से अनाउंसमेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आपको डे पूरा करना है, तो भक्त अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, लाइक दैट, बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वृंदावन टेम्पल में अनाउंसमेंट होती है, आई थिंक वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके रजिस्टर करा सकते हैं यात्रा के लिए। ठीक है, तो यहाँ विराम देंगे। तो हम भी अ, श्री श्री राधा पासादी की कृपा से 2 दिन हमें भी धाम में वास करने का अवसर मिलेगा। तो आप सब भक्त प्रार्थना कीजिएगा कि हम धाम यात्रा का फायदा उठा सकें, कुछ अपने को शुद्ध कर सकें, और भक्ति में आगे बढ़ सकें इस कार्तिक मास में। लेकिन क्लास हम कंटिन्यू करेंगे टू द बेस्ट पॉसिबल। आई थिंक हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।